दोस्तों नमस्कार। कुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको नोबेल प्राइजेज़ के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। नोबेल पुरस्कारों से संबंधित जो सवाल हैं वो लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हाल ही में जो अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट का जो टेस्ट चल रहा है उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम नोबेल प्राइजेज़ के बारे में। पहली बात तो ये याद रखनी है कि सबसे बड़ा पुरस्कार अगर पूछा जाए विश्व में कौन सा है तो नोबेल पुरस्कार को सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अगर पूछे कि शुरू कब हुए थे आपसे तो बताएंगे हम 1901 में स्टार्ट हुआ था, 1901। किसकी याद में शुरू किए गए थे तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किए गए। अल्फ्रेड नोबेल ने ऐसा क्या किया था तो उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट, ठीक है, और ये एक विस्फोटक पदार्थ है जिसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। 1895 में इन्होंने बताया था कि हम एक ऐसा पुरस्कार शुरू करेंगे। 1896 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और जिसके बाद जो है 1901 से इन्होंने नोबेल पुरस्कार वितरित करने शुरू किए। अब ये किस फील्ड में दिए जाते हैं, यानी किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो इनिशियली ये 5 क्षेत्र में शुरू किए गए थे। सबसे पहले है फिजिक्स, जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री, जिसको रसायन विज्ञान, मेडिसिन, और इसको फिजियोलॉजी भी आता है कई बार लिखा हुआ, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, यानी चिकित्सा के विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। लिटरेचर होता है लेखन, और पीस, शांति के लिए। ये इनिशियली 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में एक पुरस्कार और बढ़ा दिया गया है जिसको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार यानी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी अगर आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार कितने फील्ड में या कितने क्षेत्र में दिया जाता है तो उसका हम आंसर करेंगे 6 क्षेत्र में या 6 फील्ड में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं, यानी वो जगह अगर पूछी जाए कि कहाँ पर दिए जाते हैं तो स्वीडन में, ठीक है। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, वहाँ पर जो है दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। लेकिन एक पुरस्कार जो है जिसको बोलते हैं पीस, शांति का जो पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, ये नॉर्वे में दिया जाता है, ओस्लो में, नॉर्वे। तो ये एक कैची सवाल है आपके लिए कि जो 5 बाकी जो हैं जितने भी, वो स्वीडन में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। और शुरुआत भी नोबेल पुरस्कारों की कहाँ से हुई थी तो स्वीडन में हुई थी, ये बोल सकते हैं हम। लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे में दिया जाता है। नोबेल इकोनॉमिक्स जो है, यानी अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार है, उसकी शुरुआत हुई थी 1968 में, 1968। इससे पहले जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो केवल 5 क्षेत्र में दिए जाते थे, उसके बाद से इकोनॉमिक्स में भी दिए जाने लगा है। अब ये तो है नोबेल पुरस्कार के बारे में। फिर हम जो हमारे से रिलेटेड सवाल वो है, ये पूछ सकते हैं कि भारत में किसको नोबेल पुरस्कार मिला। इंडियन नोबेल प्राइज विनर, किन किन लोगों ने नोबेल पुरस्कार जीता है या प्राप्त किया है। जो पहला भारत का नोबेल प्राइज जो था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था लिटरेचर में, ठीक है। इसको साहित्य कहते हैं हिंदी में, लेखन या साहित्य। तो सबसे पहले पहला भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला तो उसका आंसर करेंगे हम रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा जो पॉइंट है वो है 1930 में मिला था सीवी रमन, इसको मिले था फिजिक्स में, भौतिकी में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में खोज की थी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इसको प्रकाश का परकिरणन भी बोलते हैं,
सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। और सीवी रमन पहले भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न भी मिला। मतलब इनके साथ 3 लोग और भी थे, लेकिन सीवी रमन वो वैज्ञानिक थे जिनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। 1954 में मिला था भारत रत्न। डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और तीसरे थे कौन? तीसरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं बता देता हूँ। तीसरे थे सी राजगोपालाचारी। अब फिर इसके बाद मिला था 1968 में हरगोविंद खुराना। इनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था, यानी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। 1979 में मदर टेरेसा को मिला शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। ये पहली भारतीय महिला थी। भारतीय महिला अगर पूछा जाए कि कौन थी तो मदर टेरेसा। शांति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर एस चंद्रशेखर थे, उनको फिजिक्स में मिला। ये जितने भी स्टार मार्किंग है ये भारतीय, जन्म से भारतीय थे, लेकिन इनकी नागरिकता कोई दूसरी थी। ज़्यादातर ये अमेरिकन नागरिकता या ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त किए लोग हैं। तो थोड़ा याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मेन तो आपको ये भारतीय पूछेंगे, जो रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, इनके बारे में। फिर इसके बाद 1998 में अमर्त्य सेन को मिला। अमर्त्य सेन, इनको पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स। 2009 में मिला था। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये भारत में इनका जन्म जरूर हुआ है, लेकिन ये अमेरिका के निवासी हैं। 2014 का जो पुरस्कार है ये शांति के लिए मिला था कैलाश सत्यार्थी को। सत्यार्थी, ठीक है। 2014 का जो शांति पुरस्कार था वो एक तो हमारे कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था, दूसरा पाकिस्तान की एक लड़की है मलाला यूसुफजई, इसको, इन दोनों को कंबाइंड 2014 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं इनका एक आंदोलन है जिसको बोलते हैं बचपन बचाओ। बचपन बचाओ। छोटे बच्चों को मजदूरी से बचाने के लिए इन्होंने ये एक आंदोलन चलाते हैं जिसका नाम है बचपन बचाओ। तो 2014, उसके बाद 2019 में भी एक अभिजीत बनर्जी हैं, इकोनॉमिक्स में इनको मिला है नोबेल पुरस्कार। लेकिन ये भारतीय, सिर्फ जन्म से भारतीय हैं, लेकिन भारत की नागरिकता इनके पास नहीं है। नागरिकता किसी और देश की इन्होंने ले रखी है, यूएसए की नागरिकता है। तो दोस्तों ये मेन पुरस्कार हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले याद करना है आपने रविंद्रनाथ टैगोर 1913, सीवी रमन 1930 में फिजिक्स, हरगोविंद खुराना भी पूछ सकता है कई बार मेडिसिन के क्षेत्र में 1968, मदर टेरेसा बहुत इंपॉर्टेंट है शांति के लिए 1979, 1998 का अमर्त्य सेन जिनको इकोनॉमिक्स में मिला है अर्थशास्त्र, और 2014 का शांति के लिए कैलाश सत्यार्थी जी को। तो ये नोबेल प्राइजेस से संबंधित मेन पॉइंट्स हैं जिनको आप याद कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।